को कुछ गाइड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो उसे अपनाए तो शायद वो परफेक्ट होता जाएगा। ये बहुत अच्छे लेवल की बात है, हमने भी कहीं ना कहीं से सुना, सीखा, समझा और आज हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं। मीडियम पेसर जो है अपनी स्पीड पे जोर देता है, टप्पा कैसे सेट होगा कैसे नहीं होगा वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं अब कहूँगा केशव को कि वो एक कदम से पहले एक कदम ले लीजिए, उसके बाद हर कदम के बाद 2 कदम बढ़ाएं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे करते जो इनका रनअप का मार्क है वो 15 या 17 पे होता है या 19 तक भी चला जाता है। वहाँ से वो भागते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट माइंड पे लेते हुए जब ये आदत बढ़ जाती है तो वहाँ पर जंपिंग जो होती है हमारी पोजीशन, ये जंपिंग है, ये हमारा ये हमारा जो पोजीशन है पैरों की, वो एक तो जंप हमारा अच्छा हो जाएगा, दूसरी बात लैंडिंग बहुत अच्छी सॉफ्ट सी हो जाएगी, और जब आदत बन गई तो ऑटोमेटिक हमारा साइड ऑन आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं कहूँगा केशव जरा ये करें। आज इन्होंने 1 घंटा पहले ये प्रैक्टिस करने का सोचा था और कर भी रहे हैं। प्रियांशु भी हमारे साथ है, वो भी कर रहा है। तो दोनों को ये फ़र्क आया कि जो पैर इनका रॉन्ग फुट की तरह जा रहा था, यानी कि कहने का कि जो पैर हमारा थर्ड मैन की दिशा में जा रहा था, वो पैर अब धीरे धीरे इनका फाइन लेग की दिशा में जाना शुरू हो रहा है। अगर ये प्रैक्टिस रेगुलर कर लेते हैं और बाद में ये इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर, तो ऑटोमेटिक इनका जो पैर आज तक जो सीधा नहीं हुआ था अब वो धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो जाएगा। तो बॉल का स्पीड और लाइन लेंथ आई होप कि बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा। तो मैं जीएस हैरी आज आपको बताया कि केशव एक बार दोबारा कर दे, एक बार दोबारा देख लीजिए पोजीशन ऑफ द फिट्स कि धीरे धीरे किस तरह से आपका फाइन लेग की दिशा में ये पैर जा सकता है, ताकि आपका साइड ऑन एक्शन आ जाए। साइड ऑन से बिल्कुल आपका हेड, नोज, आइज़, जो फोकस है आपका विकेट का, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और आपका बॉल का जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो भी विकेट की तरफ चला जाएगा। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, अगर ये ड्रिल हर बच्चा अपने अपने तरीके से करता है और समझ के करता है और दिल से करता है, आई होप कि आपकी जंपिंग, आपका रिदम, आपका फॉलो थ्रू और आपकी साइड ऑन पोजीशन और स्पीड, ये इस पर बहुत इजाफा हो जाएगा। तब तक लिए अगले क्लास जब देंगे हम, तो इनकी इम्प्रूवमेंट के बाद अगला स्टेप देंगे। तब तक लिए धन्यवाद। गेट होता है जैसे ये है, तो उसमें जो नॉन बॉलिंग आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म का फुटवर्क पहले चलेगा, यानी कि पहला नंबर इस पैर से स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड पे। कई बच्चे भागते आते तो राइट से स्टार्ट करते हैं, वो रॉन्ग होता है। कईयों का देखिए 2 तरह के आपके एक्शन होते हैं, रॉन्ग फुट एक्शन होता है और एक फ्रंट ऑन होता है और एक साइड ऑन होता है। रॉन्ग फुट क्या होता है, पैरों की पोजीशन ये चली जाती है, भागते आते हैं सीधा ऐसे गेंद कर देते हैं और पैरों की पोजीशन टुवर्ड्स द थर्ड मैन की दिशा में चला जाता है, जो कि कभी कभी उससे हमारे पैरों की पोजीशन से एंकल वगैरह सब ट्विस्ट और मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। वो पोजीशन मतलब उससे बॉल जो है वो कोई भी हमारी बॉल, कुछ 2 बॉलें ठीक जाएगी, 3-4 इधर उधर हिल जाएंगी, क्योंकि इसमें हेड पोजीशन भी हिलता है। उसको ठीक करने के लिए एक आता है फ्रंट ऑन एक्शन, थोड़ा सा होता है कईयों के लिए, तो वो सीधा आते हैं तो सीधा पैर सीधा ही चले जाते हैं, वो भी एक एक्यूरेट बॉलर नहीं होता। पर उस पोजीशन को ठीक करने के लिए साइड ऑन एक्शन होता है। साइड ऑन एक्शन करने के लिए आपको जो जंपिंग है वो लगभग मैंने आपके सामने ये 2 ये लगाई हैं विकेट्स, ये हार्डली 3.5 फुट के डिस्टेंस पे हैं, और जो मैंने रस्सी लगाई है ये 1 फुट के नीचे से 1 फुट ऊपर लगाई है, ताकि आपकी जो जंपिंग है बॉलर की, वो जंपिंग जो है जब लैंड करेगा उससे पहले क्या होता है, ये क्रीज समझ के चलिए भागते हुए आ रहे हैं, तो जब साइड ऑन करेंगे तो ये हमारा जो बैकफुट लैंडिंग है दैट, ये जब पहला जंप करेगा ये पॉइंट की दिशा में हो जाएगा। जब ये पॉइंट की दिशा में हो जाएगा तो उसके बाद ये लैंडिंग हमारी फाइन लेग की दिशा में चली जाती है लगभग।
फाइन लेग जो बिल्कुल विकेट के क्लोज होता है पीछे की तरफ। इसलिए अभी हमारा ये केशव जो कि सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, और ये चाहूँगा कि वो कुछ करके दिखाएं, एक कदम से पहले करेंगे ताकि पोजीशंस अपने ठीक करने आए हैं। ये शाहदरा से मैं जीएस हैरी वुमेन एंड मेन क्रिकेट एकेडमी जो कि पिछले 2000 से दिल्ली के अंदर चल रही है, आज मैं पहली बार शायद कुछ एक ऐसी ड्रिल बताने जा रहा हूँ जो एक मीडियम पेसर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अंदर जो मेन फॉल्ट्स हैं हमारे वो है हाउ टू टेक द रन अप, और उसके अंदर भागना कैसा, आपके हैंड्स पोजीशन क्या आती है। उस हैंड पोजीशन में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा ऐसे ऐसे भागता है, कोई हाथ एक ऊपर ले जाता है, किधर ले जाता है। तो वो पोजीशंस हमारे उसको इम्प्रूव करना है ताकि हमारा रिदम बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए, रिदम हमारा बढ़िया हो जाए, रिदम हमारा यूनिक हो जाए, ताकि हमारी स्पीड में उस पर फ़र्क पड़े। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहला हम अपने दोनों हाथों को, दोनों एल्बो को, ये जो एल्बो है हमारी जा रही है, ये हमारे शरीर के इस पार्ट से हल्का सा नज़दीक से इसके चलता रहे। दिस वन ऐसे, ये बच्चे जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कहीं, या ऐसे लेके आते हैं आप, ऐसे नहीं लेके आना, ये रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए आपको ये पोजीशन लानी पड़ेगी। इसके ऊपर जो मीडियम पेसर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और उसके बाद इस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत समय लग जाता है। जब वो उस चीज़ को ठीक कर लेगा, इस रिदम को, इस पोजीशन ऑफ द हैंड्स को, तो आपका ऑटोमेटिक स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि हमारी जंपिंग, लैंडिंग, बैकफुट लैंडिंग कैसे आनी चाहिए। बैकफुट लैंडिंग के लिए और फ्रंट फुट लैंडिंग के लिए बॉलर को बहुत कुछ देखना पड़ता है कि उसके कुछ गाइड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो उसे अपनाए तो शायद वो परफेक्ट होता जाएगा। ये बहुत अच्छे लेवल की बात है, हमने भी कहीं ना कहीं से सुना, सीखा, समझा, और आज हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं। मीडियम पेसर जो है अपनी स्पीड पे जोर देता है, टप्पा कैसे सेट होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं अब कहूँगा केशव को कि वो एक कदम से पहले एक कदम ले लीजिए, उसके बाद हर कदम के बाद 2 कदम बढ़ाएं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे करते जो इनका रनअप का मार्क है वो 15 या 17 पे होता है या 19 तक ही चला जाता है। वहाँ से वो भागते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट माइंड पे लेते हुए, जब ये आदत बढ़ जाती है तो वहाँ पर जंपिंग जो होती है हमारी पोजीशन, ये जंपिंग है, ये हमारा ये हमारा जो पोजीशन है पैरों की, वो एक तो जंप हमारा अच्छा हो जाएगा, दूसरी बात लैंडिंग बहुत अच्छी सॉफ्ट सी हो जाएगी, और जब आदत बन गई तो ऑटोमेटिक हमारा साइड ऑन आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं कहूँगा केशव जरा ये करें। आज इन्होंने 1 घंटा पहले ये प्रैक्टिस करने का सोचा था और कर भी रहे हैं। प्रियांशु भी हमारे साथ है, वो भी कर रहा है। तो दोनों को ये फ़र्क आया कि जो पैर इनका रॉन्ग फुट की तरह जा रहा था, यानी कि कहने का कि जो पैर हमारा थर्ड मैन की दिशा में जा रहा था, वो पैर अब धीरे धीरे इनका फाइन लेग की दिशा में जाना शुरू हो रहा है। अगर ये प्रैक्टिस रेगुलर कर लेते हैं और बाद में ये इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर, तो ऑटोमेटिक इनका जो पैर आज तक जो सीधा नहीं हुआ था, अब वो धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो जाएगा। तो बॉल का स्पीड और लाइन लेंथ आई होप कि बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा। तो मैं जीएस हैरी आज आपको बताया कि केशव एक बार दोबारा कर दे, एक बार दोबारा देख लीजिए पोजीशन ऑफ द फिट्स, कि धीरे धीरे किस तरह से आपका फाइन लेग की दिशा में ये पैर जा सकता है, ताकि आपका साइड ऑन एक्शन आ जाए। साइड ऑन से बिल्कुल आपका हेड, नोज़, आइज़, जो फोकस है आपका विकेट का, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और आपका बॉल का जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो भी विकेट की तरफ चला जाएगा। तो मैं
आपसे यही विनती करता हूँ, अगर ये ड्रिल हर बच्चा अपने अपने तरीके से करता है और समझ के करता है और दिल से करता है, आई होप कि आपकी जंपिंग, आपका रिदम, आपका फॉलो थ्रू और आपकी साइड ऑन पोजीशन और स्पीड, ये इस पर बहुत इजाफा हो जाएगा। तब तक लिए अगले क्लास जब देंगे हम, तो इनकी इम्प्रूवमेंट के बाद अगला स्टेप देंगे। तब तक लिए धन्यवाद। गेट होता है जैसे ये है, तो उसमें जो नॉन बॉलिंग आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म का फुटवर्क पहले चलेगा, यानी कि पहला नंबर इस पैर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड पे। कई बच्चे भागते आते तो राइट से स्टार्ट करते हैं, वो रॉन्ग होता है। ये बात देखिए, दो तरह के आपके एक्शन होते हैं, रॉन्ग फुट एक्शन होता है और एक फ्रंट ऑन होता है और एक साइड ऑन होता है। रॉन्ग फुट क्या होता है, पैरों की पोजीशन ये चली जाती है, भागते आते हैं सीधा ऐसे गेंद कर देते हैं और पैरों की पोजीशन टुवर्ड्स द थर्ड पैर की दिशा में चला जाता है, जो कि कभी कभी उससे हमारे पैरों की पोजीशन से एंकल वगैरह सब ट्विस्ट और मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। वो पोजीशन मतलब उससे बॉल जो है, वो कोई भी हमारी बॉल, कुछ दो बॉलें ठीक जाएगी, 3-4 इधर उधर हिल जाएंगी, क्योंकि इसमें हेड पोजीशन भी हिलता है। उसको ठीक करने के लिए एक आता है फ्रंट ऑन एक्शन, थोड़ा सा होता है कईयों के लिए, तो वो सीधा आते हैं तो सीधा पैर सीधा ही चले जाते हैं। वो भी एक एक्यूरेट बॉलर नहीं होता, पर उस पोजीशन को ठीक करने के लिए साइड ऑन एक्शन होता है। साइड ऑन एक्शन करने के लिए आपको जो जंपिंग है, वो लगभग मैंने आपके सामने ये दो ये लगाई हैं विकेट्स, ये हार्डी 3.5 फुट के डिस्टेंस पे हैं, और जो मैंने रस्सी लगाई है ये 1 फुट के नीचे से 1 फुट ऊपर लगाई है, ताकि आपकी जो जंपिंग है बॉलर की, वो जंपिंग जो है जब लैंड करेगा उससे पहले क्या होता है, ये क्रीज समझ के चलिए, भागते हुए आ रहे हैं, तो जब साइड ऑन करेंगे तो ये हमारा जो बैकफुट लैंडिंग है दैट, ये जब पहला जंप करेगा ये पॉइंट की दिशा में हो जाएगा। जब ये पॉइंट की दिशा में हो जाएगा तो उसके बाद ये लैंडिंग हमारी फाइन लेग की दिशा में चली जाती है, लगभग फाइन लेग जो बिल्कुल विकेट के क्लोज होता है पीछे की तरफ। इसलिए अभी हमारा ये केशव जो कि सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, और ये चाहूँगा कि वो कुछ करके दिखाएं, एक कदम से पहले करेंगे, ताकि पोजीशंस अपनी ठीक करने आए हैं। ये शाहदरा से मैं GS हैरी वुमेन एंड मेन क्रिकेट एकेडमी, जो कि पिछले 2000 से दिल्ली के अंदर चल रही है, आज मैं पहली बार शायद कुछ एक ऐसी ड्रिल बताने जा रहा हूँ जो एक मीडियम पेसर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अंदर जो मेन फॉल्ट्स हैं हमारे, वो है हाउ टू टेक द रन अप, और उसके अंदर भागना कैसा आता है, आपके हैंड्स पोजीशन क्या आती है। उस हैंड पोजीशन में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा ऐसे ऐसे भागता है, कोई हाथ एक ऊपर ले जाता है, किधर ले जाता है, तो वो पोजीशंस हमारे उसको इम्प्रूव करना है, ताकि हमारा रिदम बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए, रिदम हमारा बढ़िया हो जाए, रिदम हमारा यूनिक हो जाए, ताकि हमारी स्पीड में उस पर फ़र्क पड़े। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहला कि हम अपने दोनों हाथों को, दोनों एल्बो को, ये जो एल्बो है हमारी जा रही है, ये हमारे शरीर के इस पार्ट से हल्का सा नज़दीक से इसके चलता रहे, दिस वन ऐसे। ये बच्चे जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कहीं, या ऐसे लेके आते हैं, आप ऐसे नहीं लेके आना, ये रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए आपको ये पोजीशन लानी पड़ेगी। इसके ऊपर जो मीडियम पेसर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और उसके बाद इस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत समय लग जाता है। जब वो उस चीज़ को ठीक कर लेगा, इस रिदम को, इस पोजीशन ऑफ द हैंड्स को, तो आपका ऑटोमेटिक स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि हमारी जंपिंग, लैंडिंग, बैकफुट लैंडिंग कैसे आनी चाहिए। बैकफुट लैंडिंग के लिए और फ्रंट फुट लैंडिंग के लिए बॉलर को बहुत कुछ देखना पड़ता है कि उसके कुछ गाइड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो उसे अपनाए तो शायद वो परफेक्ट होता जाएगा।
ये बहुत अच्छे लेवल की बात है। हमने भी कहीं ना कहीं से सुना, सीखा, समझा और आज हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं। मीडियम पेसर जो है अपनी स्पीड पे जोर देता है, टप्पा कैसे सेट होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं अब कहूँगा केशव को कि वो एक कदम से पहले एक कदम ले लीजिए, उसके बाद हर कदम के बाद 2 कदम बढ़ाएं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे करते जो इनका रनअप का मार्क है वो 15 या 17 पे होता है या 19 तक भी चला जाता है। वहाँ से वो भागते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट माइंड पे लेते हुए जब ये आदत बढ़ जाती है तो वहाँ पर जंपिंग जो होती है हमारी पोजीशन, ये जंपिंग है, ये हमारा ये हमारा जो पोजीशन है पैरों की, वो एक तो जंप हमारा अच्छा हो जाएगा, दूसरी बात लैंडिंग बहुत अच्छी सॉफ्ट सी हो जाएगी। और जब आदत बन गई तो ऑटोमेटिक हमारा साइड ऑन आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं कहूँगा केशव जरा ये करें। आज इन्होंने 1 घंटा पहले ये प्रैक्टिस करने का सोचा था और कर भी रहे हैं। प्रियांशु भी हमारे साथ है, वो भी कर रहा है। तो दोनों को ये फ़र्क आया कि जो पैर इनका रॉन्ग फुट की तरह जा रहा था, यानी कि कहने का कि जो पैर हमारा थर्ड मैन की दिशा में जा रहा था, वो पैर अब धीरे धीरे इनका फाइन लेग की दिशा में जाना शुरू हो रहा है। अगर ये प्रैक्टिस रेगुलर कर लेते हैं और बाद में ये इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर, तो ऑटोमेटिक इनका जो पैर आज तक जो सीधा नहीं हुआ था, अब वो धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो जाएगा। तो बॉल का स्पीड और लाइन लेंथ आई होप कि बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा। तो मैं GS हैरी आज आपको बताया कि केशव एक बार दोबारा कर दे, एक बार दोबारा देख लीजिए पोजीशन ऑफ द फिट्स कि धीरे धीरे किस तरह से आपका फाइन लेग की दिशा में ये पैर जा सकता है, ताकि आपका साइड ऑन एक्शन आ जाए। साइड ऑन से बिल्कुल आपका हेड, नोज़, आइज़, जो फोकस है आपका विकेट का, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और आपका बॉल का जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो भी विकेट की तरफ चला जाएगा। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, अगर ये ड्रिल हर बच्चा अपने अपने तरीके से करता है और समझ के करता है और दिल से करता है, आई होप कि आपकी जंपिंग, आपका रिदम, आपका फॉलो थ्रू और आपकी साइड ऑन पोजीशन और स्पीड, ये इस पर बहुत इजाफा हो जाएगा। तब तक लिए अगले क्लास जब देंगे हम, तो इनकी इम्प्रूवमेंट के बाद अगला स्टेप देंगे। तब तक लिए धन्यवाद। गेंद होता है जैसे ये है, तो उसमें जो नॉन बॉलिंग आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म का फुटवर्क पहले चलेगा, यानी कि पहला नंबर इस पैर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड पे। कई बच्चे भागते आते तो राइट से स्टार्ट करते हैं, वो रॉन्ग होता है। कईयों का देखिए 2 तरह के आपके एक्शन होते हैं, रॉन्ग फुट एक्शन होता है और एक फ्रंट ऑन होता है और एक साइड ऑन होता है। रॉन्ग फुट क्या होता है, पैरों की पोजीशन ये चली जाती है, भागते आते हैं सीधा ऐसे गेंद कर देते हैं और पैरों की पोजीशन टुवर्ड्स द थर्ड मैन की दिशा में चला जाता है, जो कि कभी कभी उससे हमारे पैरों की पोजीशन से एंकल वगैरह सब ट्विस्ट और मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जो पोजीशन मतलब उससे बॉल जो है वो कोई भी हमारी बॉल, कुछ 2 बॉलें ठीक जाएगी, 3-4 इधर उधर हिल जाएंगी, क्योंकि इसमें हेड पोजीशन भी हिलता है। उसको ठीक करने के लिए एक आता है फ्रंट ऑन एक्शन, थोड़ा सा होता है कईयों के लिए, तो वो सीधा आते हैं तो सीधा पैर सीधा ही चले जाते हैं। वो भी एक एक्यूरेट बॉलर नहीं होता, और उस पोजीशन को ठीक करने के लिए साइड ऑन एक्शन होता है। साइड ऑन एक्शन करने के लिए आपको जो जंपिंग है वो लगभग मैंने आपके सामने ये 2 ये लगाई हैं विकेट्स, ये हार्डी 3.5 फुट के डिस्टेंस पे हैं, और जो मैंने रस्सी लगाई है ये 1 फुट के नीचे से 1 फुट ऊपर लगाई है, ताकि आपकी जो जंपिंग है बॉलर की, वो जंपिंग जो है जब लैंड करेगा उससे पहले क्या होता है, ये क्रीज समझ के चलिए भागते हुए आ रहे हैं, तो जब साइड ऑन करेंगे तो ये हमारा जो बैकफुट लैंडिंग है दैट, ये जब पहला जंप करेगा ये पॉइंट की दिशा में हो जाएगा। जब ये पॉइंट की दिशा में हो जाएगा तो उसके बाद ये लैंडिंग हमारी फाइन लेग की दिशा में चली जाती है, लगभग फाइन लेग जो बिल्कुल विकेट के क्लोज होता है पीछे की तरफ। इसलिए अभी हमारा ये
केशव जो कि सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, और ये चाहूँगा कि वो कुछ करके दिखाएं, एक कदम से पहले करेंगे ताकि पोजीशंस अपनी ठीक करने आए हैं। ये शाहदरा से मैं GS हैरी वुमेन एंड मेन क्रिकेट एकेडमी जो कि पिछले 2000 से दिल्ली के अंदर चल रही है, आज मैं पहली बार शायद कुछ एक ऐसी ड्रिल बताने जा रहा हूँ जो एक मीडियम पेसर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अंदर जो मेन फॉल्ट्स हैं हमारे वो है हाउ टू टेक द रन अप, और उसके अंदर भागना कैसा, आपके हैंड्स पोजीशन क्या आती है। उस हैंड पोजीशन में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा ऐसे ऐसे भागता है, कोई हाथ एक ऊपर ले जाता है, किधर ले जाता है। तो वो पोजीशंस हमारे उसको इम्प्रूव करना है ताकि हमारा रिदम बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए, रिदम हमारा बढ़िया हो जाए, रिदम हमारा यूनिक हो जाए, ताकि हमारी स्पीड में उसके फ़र्क पड़े। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहला कि हम अपने दोनों हाथों को, दोनों एल्बो को, ये जो एल्बो है हमारी जा रही है, ये हमारे शरीर के इस पार्ट से हल्का सा नज़दीक से इसके चलता रहे। दिस वन ऐसे, ये बच्चे जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कहीं, या ऐसे लेके आते हैं आप, ऐसे नहीं लेके आना, ये रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए आपको ये पोजीशन लानी पड़ेगी। इसके ऊपर जो मीडियम पेसर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और उसके बाद इस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत समय लग जाता है। जब वो उस चीज़ को ठीक कर लेगा, इस रिदम को, इस पोजीशन ऑफ द हैंड्स को, तो आपका ऑटोमेटिक स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि हमारी जंपिंग, लैंडिंग, बैकफुट लैंडिंग कैसे आनी चाहिए। बैकफुट लैंडिंग के लिए और फ्रंट फुट लैंडिंग के लिए बॉलर को बहुत कुछ देखना पड़ता है कि उसके